नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन एक्शन न्यू दिल्ली के। इनसे विशेष बातचीत करने की शिफ्ट्स आई हैं बच्चों के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए, ताकि जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो घर बैठे भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सके। और अमित जी से आकर कभी भी वो मिल सकते हैं। मेरे साथ अमित जी से बात करेंगे। अमित जी, अम्बाला कॉलेज में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह की स्कॉलरशिप है, क्या है इसमें? ये भारत सरकार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कॉलरशिप देती है जो माइनॉरिटीज़ के लिए होती है। माइनॉरिटीज़ में भारत सरकार ने जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ करे हैं उसमें हैं बुद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, मुस्लिम्स। ये सारे लोग जो भी हैं इनको पढ़ने के लिए एजुकेशनल स्कॉलरशिप भारत सरकार देती है। तो ये स्कॉलरशिप हर साल अगस्त में खुलती है, अक्टूबर में ही बंद हो जाती है। और ये हमारा काम है कि हम सब लोगों को अवेयर करें कि आप इन स्कॉलरशिप्स को लीजिए। तो सर, स्कॉलरशिप है, कितने % मार्क्स चाहिए बच्चे के होने चाहिए, और किस 10th के बाद है या +2 के बाद है? ये आप क्लास फर्स्ट से में जब होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं और आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सबके लिए आपको ये स्कॉलरशिप भारत सरकार देती है। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो पिछली क्लास में 50% होने चाहिए। अगर 50% आप ला रहे हैं तो हर साल आप उसे रिन्यू करा सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है अब ये कागजों पे नहीं है, ये डिजिटल स्कॉलरशिप है, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक बहुत बड़ा पोर्टल है। हर साल भारत सरकार इसे खोलती है अगस्त में, और हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम उसको डिजिटल भरें। डॉक्यूमेंट्स जो भी हम अपलोड करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट के, उनके फैमिली के लगते हैं। मोबाइल में उनकी OTP आता है और उनकी जो बैंक है उसी में डायरेक्टली पैसा जाता है। जो संस्था इसको करा रही है उसका नाम है यूनाइटेड क्रिश्चियन एक्शन नई दिल्ली। तो यूनाइटेड क्रिश्चियन एक्शन के जो भी लीडर्स हैं, जिसमें एक डॉक्टर जॉन दयाल हैं, मिस्टर अशोक सोलोमन हैं, ये लोग कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। और इनका काम है कि किसी भी तरह से कोई भी बिना पढ़ाई के नहीं रह जाए। लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, पैसा किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सर, इसके लिए अगर किसी बच्चे ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या कुछ करना है तो वो कहाँ पर अप्लाई कर सकता है, या कोई वेबसाइट है या कोई मेल ID है जिस पे वो डॉक्यूमेंट्स भेज सके? हाँ, इसकी एक वेबसाइट है, उसका नाम है scholarships.gov.in। तो scholarships.gov.in पे अगर आप जाते हैं तो वो मेन्यू ड्रिवन पूरी वेबसाइट है। सब कुछ उसी के अंदर लिखा हुआ है, आप बस क्लिक करते जाइए। बाकी अगर कोई हेल्पलाइन चाहिए तो UCA की अपनी एक वेबसाइट है, ucaindia.in। आप UCA की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप हमसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप फ्लैश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हम आपको गाइड करेंगे इसके लिए। सर, ये किन किन राज्यों में काम कर रही है, जो ये संस्था है आपकी किन किन राज्यों में काम कर रही है, और ये जो संस्था आपकी कब से इस जो स्कॉलरशिप देती आ रही बच्चों को? ये संस्था क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनाइटेड क्रिश्चियन एक्शन करीब 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो मेन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की बेनिफिशियल, सरकार की बेनिफिशियल्स जो भी आ रही हैं वो सारे बेनिफिट्स बताने हैं। अभी हम लोग 5 राज्यों में काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, हिमाचल में और पंजाब में। और इन 5 राज्यों में पिछले साल हम लोगों ने करीब 75-80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों के अकाउंट में पहुंचवाई। और मेन जो हमारा फोकस था कि किसी भी तरह ये अवेयरनेस फैलनी चाहिए। हर साल सरकार का पैसा बंद हो जाता है, जब आप पैसा नहीं लेंगे तो सरकार उस पैसे का क्या करेगी? हर साल वो पैसा डूब रहा है। तो हमारा ये काम है, हम आपको बताएं, आप लोगों तक पहुंचाइए इस बात को कि ये पैसा तुम्हारा अधिकार है, ये कोई डोनेशन नहीं है, कोई भीख नहीं है, आपका अधिकार है, आप लीजिए और पढ़ाई करिए। आप जितना पढ़ाई करते जाएंगे, जितना आगे जाना चाहते हैं, सरकार दे रही है आपको, आप लीजिए और उसको पूरा करिए। तो जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है, वो जो बच्चा है उसके लिए कितनी अमाउंट है जो स्कॉलरशिप की बच्चे को मिलती है? देखिए, स्कॉलरशिप है, अब आप मान के चलो 2nd क्लास का एक बच्चा है। पहली चीज़ तो ये समझना है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप अपनी स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो मिलेगी आपको, तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हैं, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो NSP से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, आप उस चीज़ को पहले आपको देखना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप भर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बच्चे की 1000 रुपये महीने फीस जा रही है 2nd क्लास में, 12 महीने की उसकी 12,000 जा रही है। अगर भारत सरकार आपको उस 12,000 की, आप इनकम क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, 12,000 के आपको 4,000 6,000 वापस करती है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये वो पैसा है जो आपको नहीं पता है। अगर आपको मिल रहा है आप उसे लीजिए और उसको यूज़ करिए पढ़ाई में। तो सर, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है बच्चे को जरूरी हैं जो आपको सबमिट कराए, ताकि वो बच्चे जो अभी ये चैनल के लाइव देख रहे हैं तो उनको भी पता चले कि स्कॉलरशिप मिल रही है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो थोड़ा बताइए। देखिए, मेन जो डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी होते हैं वो जो भी है, इंडिविजुअल का आधार कार्ड चाहिए।
बच्चा चाहे छोटा हो या स्टूडेंट बड़ा हो, आपको आधार कार्ड अपना होना चाहिए। बड़े स्टूडेंट्स की बैंक अकाउंट अपने नाम से होना चाहिए, और छोटे बच्चे अप टू 8th क्लास के उनके माँ बाप का भी बैंक अकाउंट चलता है। ठीक है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्कशीट पिछले साल की जो है वो 50% की आपको देनी होती है, दिखानी पड़ेगी आपको। इस साल क्योंकि कोविड का एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसलिए सरकार ने उस वेबसाइट से स्कूल की फीस वाला कॉलम रोक दिया है। पहले हम ही लोगों को भरना पड़ता था, बच्चों से पूछते थे कितनी फीस भर रहे हो तुम, और वो फीस हम लोग उस पर लिखते थे। अब ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि कई इंस्टीट्यूशंस ने फीस नहीं ली है स्टूडेंट से, कई इंस्टीट्यूशन सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं। तो अब इंस्टीट्यूशन खुद भरेगा कि उन्होंने कितनी इस बच्चे से फीस ली है, और वो फीस भरेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि किसी भी तरह से आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो छोटी क्लास की जो स्कॉलरशिप है उसको बोलते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसके लिए इनकम क्राइटेरिया 1 लाख रुपए होता है। जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए होती है, उसको बोलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो क्राइटेरिया है वो 2 लाख रुपए है। और तीसरी है मेरिट कम मीन्स। मेरिट कम मीन्स जो होती है वो ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। इसमें जो इनकम क्राइटेरिया है वो 2.5 लाख रुपए। तो आपका 2.5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, आप कहाँ के स्थायी निवासी हैं। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको, अगर इस साल नहीं आप प्रिपेयर करिए, अगले साल हम फिर से आपसे मिलते हैं, आप उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने पड़ते हैं वेबसाइट पर। तो सर अभी तक कितने बच्चों को जो स्कॉलरशिप आपकी जो संस्था दे चुकी है अभी तक, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, हम लोगों ने आज से करीब 3 साल पहले जब शुरू किया था तो हम लोग इसमें स्कॉलरशिप सिर्फ 2700 बच्चों की भरवा पाए थे। पिछले साल वो स्कॉलरशिप जो थी वो 4500 हुई। पिछले साल जो हमने जो भरी है 2019 में जो स्कॉलरशिप भरी थी वो हमने भरी है करीब 3735 बच्चों की। और इस साल अभी तक हम लोग 6500 बच्चों की भर चुके हैं स्कॉलरशिप। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली अपलोड हुए हैं, तो सरकार इनको डायरेक्टली पैसा भेजेगी। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, किन लोगों को इस स्कॉलरशिप का फायदा है? जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, मेरे साथ अमित कपूर जी हैं जो आपको बता रहे हैं स्कॉलरशिप है जो भारत सरकार की ओर से जो दी जाती है उसकी जानकारी दे रहे हैं, वो मेरे साथ है। जो दर्शक जुड़े हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अमित जी हैं जो उनसे, अमित जी जो दर्शक अब जुड़े हैं उनके लिए एक लास्ट बार जाते जाते बता दीजिए कि जो स्कॉलरशिप है किन लोगों के लिए है और ये कब से कब शुरू होती है? अच्छा, पहले तो मैं जो अभी जुड़े हैं उनको बता दूं कि यूनाइटेड क्रिश्चियन एक्शन नई दिल्ली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूं। और मेरा ये काम है कि मैं सारे 5 स्टेट्स में जाके ये बताऊं कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप देती है, और अल्पसंख्यकों की स्कॉलरशिप सब अल्पसंख्यक जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें बुद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये सारी जो कम्युनिटीज़ हैं ये लोग इन स्कॉलरशिप्स को ले सकते हैं। और जब आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी एक स्कॉलरशिप की वेबसाइट है जिसका नाम है scholarships.gov.in। आप उसको खोलिए, वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। उसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है अपने आधार के द्वारा। आपके मोबाइल पे OTP आता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप उसका एक बहुत अच्छा फॉर्म है, सब उसमें लिखा है, आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, आपकी आपने 10वीं में आपके कितने परसेंट थे, 12वीं में कितने परसेंट, सब चीज़ बहुत ईजी है। अगर वो भरने आएंगे तो बहुत आसानी से भर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बार सबको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ये स्कॉलरशिप भरें, एक बार ज़रूर से चेक कर लें कि कोई भी उसमें करेक्शन ना हो। अगर उसमें कोई करेक्शन आता है, अगर उसमें कोई भी करेक्शन आता है तो आप उसको सबमिट मत करिए, उसका प्रिंट निकालिए और ठीक करिए, और उसके बाद ही उसको सबमिट करिए। अमित जी मैं दोबारा से कुछ पूछना चाहूँगा, ये स्कॉलरशिप है ये किस किस को लाभ मिल रहा है और कौन कौन सी माइनॉरिटी है जो, और कौन कौन सी कास्ट है जो जिनको ये स्कॉलरशिप का लाभ? ये अल्पसंख्यकों के लिए, जिनको इंग्लिश में माइनॉरिटीज भी बोलते हैं। और अल्पसंख्यक जो होते हैं वो होते हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। तो ये जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं ये इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये स्कॉलरशिप कोई आपको घूमने फिरने के लिए नहीं मिल रही है, ये पढ़ाई के लिए मिल रही है। स्कॉलरशिप का मतलब है मेधावी छात्रों के लिए। आप मेधावी होने चाहिए, कम से कम 50% लाओ अपनी क्लास में, तभी आप उसमें ले सकते हो इस स्कॉलरशिप। कौन सी संस्था है जो इसको करवा रही है? जो दर्शक अभी नए जुड़े हैं
उनके लिए थोड़ी जानकारी। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दिल्ली की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है यूनाइटेड क्रिश्चियन एक्शन। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर डॉक्टर जॉन दयाल हैं, जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। अब ये सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं। इसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अशोक सोलोमन हैं, जो दिल्ली में बैठते हैं। मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ और ये हम लोगों की टीम का काम है कि हम जगह जगह पहुंचें और लोगों को बताएं कि किस तरह से भारत सरकार की स्कॉलरशिप का वो फायदा ले सकते हैं। सर, किन किन राज्यों में अभी जो स्कॉलरशिप चल रही है? जी, अभी हम लोग 5 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें है पंजाब, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, जिसमें हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। इन जगहों पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए, अम्बाला के जो लोग हैं उनके लिए तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर सुनील सादिक के जो डायरेक्टर हैं फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल के, उन्होंने हमें एक यहाँ रूम बोला हुआ है जिसको हमने ओपन रखा हुआ है। कोई भी आता है वो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकता है और उनको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ये अम्बाला के लिए बेनिफिशियल है। बाकी जगहों पे भी हमने अपने कुछ वॉलंटियर्स रखे हुए हैं। ब्यास में हमने एक मिस्टर मनीष गिल को बोला है, वो बेचारे हमारी वहाँ हेल्प कर रहे हैं। पंजाब में हमारा CNI डायसिस के जो बिशप साहब हैं वो हमारी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं इसमें। तो वी हैव वेरी गुड पीपल हु आर हेल्पिंग अस इन दिस। सर, एक अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट जो है जी, वो जो दर्शक है उनको बताइए, अगर फोन पे आपसे जानकारी लेना चाहें जी, ताकि वो दर्शक हमारी ले सके आपकी जानकारी। ठीक है। अगर मेरा मोबाइल नंबर आप फ्लैश कर दीजिएगा, वैसे 706 नंबर फ्लैश कर रहे हैं, लेकिन जी, आप वैसे भी कोई नंबर बोल दीजिए। ठीक है। मेरा नंबर है 7060025603। आप मुझे कॉल कर सकते हो उस पर। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 30 तारीख लास्ट डेट है स्कॉलरशिप की। तो आपके पास आज का और कल का दिन है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने का, जल्दी उनको अपलोड करने का। 30 तारीख की रात 12 बजे के बाद आप उससे नहीं कर पाएंगे। तो सर, ये जो स्कॉलरशिप है कौन से मंथ में आती है, ताकि जो लोग इस पर रह गए हैं अगली दफा वो तैयारी करके रखें स्कॉलरशिप को लेने के लिए? मेनली ये स्कॉलरशिप शुरू हो जाती है करीब 12 या 14 अगस्त से। इस बार 16 अगस्त से शुरू हुई है, 15 अगस्त के बाद ही शुरू हो गई थी और 30 अक्टूबर तक रहती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन के वेरिफिकेशन का टाइम शुरू हो जाता है। फिर इंस्टीट्यूट वेरीफाई करते हैं कि बच्चों ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए वो ठीक ही हैं या नहीं है। तो सर, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई अम्बाला का बच्चा है या कोई आसपास के नज़दीक का बच्चा है, क्या वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल में आपका जो ऑफिस है वहाँ पर जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल, आप फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल आ सकते हैं, वहाँ पर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। और जब मैं यहाँ आता हूँ मैं यहाँ से कलेक्ट कर लूँगा इसको, और 2 दिन तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ आऊँ, ताकि किसी का भी डॉक्यूमेंट है हम लोग समय पे उसको अपलोड करें और खुदा करे उनको स्कॉलरशिप मिले। तो ये थे मेरे साथ अमित कपूर, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन एक्शन न्यू दिल्ली के।